Welcome to my class, student. It's English. It so happened we are doing the chapter The Fight and this is session 3. इस स्टोरी में आपने क्या देखा? आपने देखा रंजी है जो कि एक राजस्थान के एरिया में रहता है, डेजर्ट एरिया में रहता है और वो हिल स्टेशन में छुट्टियां मनाने आए हैं. उसकी स्कूल नहीं खुली है और वहां पर उसने एक फॉरेस्ट में एक पूल डिस्कवर किया और वहां वो एंजॉय कर रहा था स्विमिंग. दूसरे दिन उसने एक लड़के को देखा जिसने कहा कि वो वॉरियर है और ये पूल उसका है, इसीलिए वो रंजी को नहीं नहाने देगा, स्विम नहीं करने देगा. रंजी ने भी अपने आप को फाइटर बताया और उसने कहा कि वो पूल नहीं छोड़ के जाएगा. दोनों में बहुत भयानक लड़ाई हुई और लड़ते लड़ते दोनों काफी थक गए. दोनों हार्डली दे कुड स्पीक. लेकिन फिर उस लड़के वॉरियर ने कहा कि दूसरे दिन टुमारो वी विल कंटिन्यू द फाइट, लेट्स सी वो टुमारो में क्या होता है. रंजी जाता है नहीं जाता है, वी विल कम टू नो अबाउट दीज थिंग्स इन दिस सेशन. Part 2. Next day, the two Clements face each other across the pool. तो वो जो क्लेमेंट्स थे, जो दो दावेदार थे, उन्होंने एक दूसरे को फेस किया पूल पर. They throw challenges and counter challenges at each other. उन्होंने चैलेंज को थ्रो किया, काउंटर चैलेंज किया. The best solution they realized lies not in fighting each other, but fighting together for something. और उन्होंने क्या रियलाइज किया कि जो सोल्यूशन है वो फाइटिंग विथ ईच अदर नहीं है, बट फाइटिंग टुगेदर फॉर सोल्यूशन है, फॉर समथिंग है. तो चलो देखते हैं. When Ranji got home, जब रंजी घर गया, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arm. एक पहाड़ी इलाके में पानी के पास चट्टानों के बीच में इतनी भयानक लड़ाई हुई दोनों बच्चों में. तो वो जो कट्स थे, जो ब्रूजेस थे उसके फेस, लेग एंड आर्म्स में, वो इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था. वो नहीं चाह रहा था कि वो एक्सप्लेन करे. इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. लेकिन वो सब दिख रहा था इतना और समझ में आ रहा था कि वो अनयूजुअली वायलेंट फाइट वो करके आया है और इसीलिए उसकी मम्मा ने इंसिस्ट किया कि आप घर पे रहो दिन भर और रेस्ट करो. That evening, though, he slipped out of the house and went to the bazaar where he found comfort and solace. लेकिन उसी शाम को क्या क्या वो घर से निकल गया और वो बाजार गया जहां पर उसको बहुत ही कंफर्ट फील हो रहा था. अनसोलेस, कंफर्ट मतलब बहुत ही आराम मिल रहा था और उसको शांति मिल रही थी. सोलेस, कंफर्ट और कंसोलेशन इन अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस और सैडनेस. पूरे शरीर में उसके चोट के निशान थे, उसको दर्द हो रहा था, लेकिन घर में रहने के बजाय वो शाम को बाजार निकल गया और वहां उसे ये आराम मिल रहा था. In a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. तो उसको कहाँ आराम मिल रहा था? जो विविडली कलर्ड लेमनेड, नींबू का शरबत आपको पता है ना, कई रंगों में मिलता है बाजार में, गांव में अगर आप जाते हो, कहीं भी आप जाते हो. और बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज, और वहां पे केले के पत्ते पर हॉट स्वीट जलेबीज मिल रही थी और विविडली कलर्ड लेमनेड था. तो वो उन सब में बहुत खुश था, वो उसको एंजॉय कर रहा था. He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. उसने अपने नींबू का शरबत खत्म ही किया था कि उसने देखा उसका जो शत्रु है, एडवर्सरी, वो रोड की तरफ आ रहा है. His first impulse was to turn away. पहले रंजी को लगा कि चलो मुड़ जाते हैं, not to face the person and look elsewhere, और दूसरी तरफ देखते. His second to throw the lemonade bottle at his enemy. लेकिन दूसरा उसका मन किया दूसरे इम्पल्स ने क्या किया, लेमनेड की बोतल उठाओ और उसको मार दो. थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी. उस शत्रु पर लेमनेड का बॉटल फेंक के मारो. बट ही डिड नीदर ऑफ दीज थिंग्स. लेकिन ना ही वो टर्न बैकवर्ड, ना ही उसने बॉटल उठा के उसको मारा. इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कोल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी. वो खड़ा हो गया और उसने जो एडवर्सरी जो उसका जा रहा था उसको स्कोल्ड किया.
And the warrior said nothing either but scolded back with equal ferocity. और वो जो warrior था उसने भी वैसे ही आवाज निकाली, स्कोल्ड किया और इक्वल फेरोसिटी, उतने ही नफोस से, उतने ही भयानक तरीके से जैसे कि रंजी ने किया. Now, adversary, opponent, Emily scold, looked angrily and ferocity, fierceness. दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही डरावने तरीके से देखा कि बस अब मिलोगे तो बस जीतना ही है हमें. Now, ये देखो, ये रंजी है, पूरे बेचारे के बदन में सब जगह कट्स हैं, हाथ में जलेबी है इसने लेमनेड की बोतल अभी फिनिश की थी कि उसने देखा उसका एडवर्सरी वहां से गुजर रहा है. तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक दूसरे को लुक दिया, स्कोल्ड, जो कि बहुत ही डरावना एक लुक दिया कि देखो मैं वॉरियर हूँ, मतलब मैं फाइटर हूँ, हम दोनों मिलने वाले हैं कल लड़ाई अपनी करने के लिए. The next day was as hot as the previous one. दूसरा दिन भी बहुत ही गर्म था जैसे कि पहला दिन था. रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी. रंजी को बहुत ही थकान लग रही थी और बहुत ही आलस लग रहा था और बहुत ही कमजोरी लग रही थी. एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट. और बिल्कुल ही वो फाइट करने के मूड में नहीं था. हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर. उसकी जो बॉडी थी वो कड़ी हो गई थी और सब जगह उसके जख्म थे. आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, पहले दिन की लड़ाई के कारण उसकी ये हालत थी. बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज. लेकिन वो तो फाइटर है, वो कैसे रिफ्यूज करेगा चैलेंज. Not to turn up at the pool would be an acknowledgement of defeat. अगर वो पूल पे नहीं गया तो यही सिद्ध होगा, यही प्रूफ होगा कि वो क्या है, वो हार गया. Not to turn up at the pool would be an acknowledgement of defeat. From the way he felt just then he knew he would be beaten in another fight. तो उसको लग रहा था कि हाँ इस बार फिर से मार पड़ने वाली है. बट ही कुड नॉट एक्वेस्ट इन हिज ओन डिफीट. लेकिन वो खुद के ओन डिफीट को वो नहीं समझ पा रहा था. ही कुड नॉट एक्वेस्ट इन हिज ओन डिफीट. खुद की लड़ाई, वो खुद की वो हार नहीं देखना चाहता था. सोच के अपनी लड़ाई करेंगे, हारे तो हारे, जीते तो जीते, लेकिन खुद की सोच में ही वो अपने आप को हराना नहीं चाहता था. तो एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, एक्सेप्ट क्वाइटली. नाउ ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट. उसको अपने एनिमी को लास्ट तक उसको डिफाई करना है और आउटवेट हिम, फॉर ओनली देन ही कुड गेन हिज रिस्पेक्ट. जब तक वो उसको आउटवेट नहीं करेगा तब तक अपनी नजर में वो अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता. वो यही सोच रहा था. If he surrendered now, he would be beaten for all time. अगर आज उसने सरेंडर कर दिया तो हर समय वो मार खाता रहेगा. But to fight and be beaten today left him free to fight and be beaten again. लेकिन अगर वो फाइट करता है और आज मार खाता है तो क्या होगा, वो फाइट करने के लिए फ्री हो जाएगा and be beaten again. As long as he fought, he had a right to the pool in the forest. जब तक वो लड़ाई करेगा तब तक वो अपनी राइट को, अपने पूल पर जो उसका राइट है उसको वो प्रूफ कर सकता है. He had a right to the pool in the forest. He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge. वो जा तो रहा था जंगल में, लेकिन उसके अंदर एक होप थी, एक अधूरी आस थी कि हो सकता वॉरियर ने आज लड़ाई न करने का फैसला किया हो. But these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped to the waist on a rock on the other side of the pool. लेकिन उसकी सारी उम्मीदें क्या हुई, डैश्ड हो गई, धूल में मिल गई जब उसने देखा कि उसका जो ओपोनेंट है वो पूल के दूसरी तरफ बैठा हुआ है, स्ट्रिप टू द वेस्ट ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर. The warrior was rubbing oil in his body. और वो क्या कर रहा था, वो अपने शरीर में तेल लगा रहा था. He saw Ranji beneath the sal tree. तो उसने देखा रंजी को साल ट्री के नीचे. And called a challenge across the waters of the pool. और वहीं से उसने चैलेंज किया. Come over on this side and fight. He shouted. इधर आओ और मुझसे लड़ाई करो. But Ranji was not going to submit to any कंडीशंस लेट डाउन बाय हिज ओपोनेंट. लेकिन रंजी भी कम नहीं था, वो उसके कंडीशंस को क्यों मानता. उसने भी अपने आप को सरेंडर नहीं किया. उसने कहा कम दिस साइड एंड फाइट. तुम यहाँ आओ, मुझसे फाइट करो.
He shouted back with equal vigor. उसने भी उसी विगर के साथ, उसी जोश के साथ कहा कि मैं वहां क्यों जाऊं, तुम यहाँ आओ और फाइट करो. Swim across and fight me here, called the other. तो दूसरे ने कहा तुम तैर कर इधर आओ और फाइट करो. और perhaps you cannot swim the length of this pool. या तुम फिर नहीं जानते, तैरना नहीं आता तुमको पूल के इस तरफ से दूसरी तरफ. But Ranji could have swum the length of the pool a dozen times without tiring. लेकिन रंजी तो बहुत अच्छा स्विमर था, उसने तो कई बार, दर्जनों बार उसने इधर से उधर पूल को उसने क्रॉस किया था. एंड हियर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी. तो यहाँ उसने सोचा है एक चांस है अपनी सुपीरियरिटी दिखाने की, मैं कितना अच्छा स्विमर हूँ दिखाने का. तो उसने तय किया वो स्विम करके उधर जाएगा. नाउ विगर मीन्स स्ट्रेंथ. So, slipping out of his vest, he dived straight into the water. तो उसने अपना वेस्ट पहना और वो डाइव करके स्ट्रेट पानी में गया, कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ. और पानी को ऐसे काट, स्विमर कैसे पानी काटते हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो चाकू है और पानी काट रहा है. लाइक अ नाइफ एंड सरफेस विद हार्डली अ स्प्लैश. और उसमें स्प्लैश देके जैसे तैरते हैं लोग, यहाँ तैरने का बहुत अच्छा उन्होंने वर्ड से पूरा तैरना बताया है. He dived straight into the water, cutting through it like a knife and surfaced with hardly a splash. The warrior's mouth hung open in amazement. इस बार कौन आश्चर्यचकित हो गया? The warrior. क्योंकि उसने तुरंत उसने देखा इतना अच्छा वो स्विम करता है, तो उसका जो मुंह खुला का खुला रह गया आश्चर्य से. You can dive? He explained. तुम डाइव कर सकते हो? It is easy, said Ranji, treading water, waiting for a further challenge. Can't you dive? तो वो बोला हाँ ये तो बहुत आसान है. ट्रेडिंग वाटर, पानी में ही वो अपना स्विम कर रहा है पानी में, और वो फर्दर चैलेंज का वेट करते हुए कहा Can't you dive? तुम डाइव नहीं कर सकते? No, said the other. नहीं मैं तो नहीं कर सकता. I jump straight in. मैं तो सीधा जंप करता हूँ. But if you will tell me how, I will make a dive. लेकिन तुम अगर मुझे बताओ कैसे डाइव किया जाता है तो शायद मैं कर लूं. तो treading water, keeping oneself upright in deep water by moving the feet. अपने फीट को मूव करते हुए बॉडी को अपराइट रखकर पानी में जो हम करते हैं वो ट्रेडिंग वाटर. It is easy, said Ranji. ये तो बहुत आसान है. Stand on the rock. चलो चट्टान पे खड़े हो जाओ. Stretch your arms out. अपने बाहों को आगे फैलाओ. And allow your head to displace your feet. और अपने सिर से तुम नीचे आओ. Don't jump straight. अपने सिर को नीचे करो. Displace your feet. Allow your head to displace your feet. अपने पैरों की जगह तुम अपने हेड का इस्तेमाल करो. The warrior stood up, stiff and stretched out his arms and threw himself into the water. उसने क्या अपने हाथों को स्ट्रेच किया और वो पानी में कूदा. He landed flat on his belly. और पेट के बल वो गिरा. With a crash that sent the birds screaming out of the tree. और ऐसी आवाज आई जिससे कि पक्षी भी डर के इधर उधर चले गए. रंजी dissolved into laughter. रंजी की तो हंसी नहीं रुक रही थी. तो चूंकि उसको डाइविंग नहीं आती थी, वो तो सीधा पानी में कूदता था. नाउ डिस्प्लेस, टेक ओवर द प्लेस. पोजीशन मतलब तुम पाँव की जगह तुम हेड से नीचे आओ. तो ये देखो ये रंजी है, वो उसको बता रहा है ये वॉरियर है, और इसने क्या किया अपने हाथों को स्ट्रेच किया और ऐसे डाइव लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पेट के बल फ्लैट गिरा. और जो पक्षी थे जो कि इस पेड़ पर रहे होंगे, सारे पक्षी उस आवाज से डर के भाग गए. So what have we learned today? We have learned how on the second day two boys were there. They were ready to fight again. But when the other boy, the warrior, saw how good Ranji swim, so he wanted to learn the art of diving into water, and Ranji suddenly became his teacher, instructor. तो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में क्या होता है. टिल देन लर्न द क्वेश्चन आंसर, enjoy the story. I'll meet you again in the next session. Thank you.